बिपरजॉय के गुजरात के तट से टकराने का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। ये महातूफान शाम 4 बजे कच्छ के मांडवी और कराची के बीच टकराएगा। तूफान की आहट लेकिन अभी से दिखनी शुरू हो चुकी है। इस समय द्वारका, कच्छ, जामनगर और दूसरे तटीय इलाकों में 50 से लेकर 70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चल रही हैं और ये रफ्तार तूफान आने पर 150 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंच जाएगी। मौसम विभाग के मुताबिक आज शाम 4 बजे तूफान तट से टकराएगा और इसकी तीव्रता सबसे अधिक 4 बजे से 8 बजे तक रहेगी। मौसम विभाग ने इस दौरान सभी लोगों को घर के अंदर ही रहने के लिए कह दिया है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, काउंटडाउन शुरू हो चुका है। आज शाम 4 बजे का वो वक्त जो अनुमान मौसम विभाग की तरफ से लगाया गया है, जहां ये तूफान टकराने वाला है, लैंडफॉल होने वाला है और उसके बाद तेज रफ्तार की हवाएं परेशानी खड़ी कर सकती है। लिहाजा जो तमाम एहतियाती कदम है वो उठाकर रखे गए हैं। एसडीआरएफ, एनडीआरएफ, साथ ही हमारे कोस्ट गार्ड की जो टीम है ये तैनात है, आर्मी भी बैकअप में है। और ऐसे में बड़ी खबर आपको बता रहे हैं क्योंकि आज शाम 4 बजे का वो वक्त है जब गुजरात के तटीय इलाकों से इसे टकराना है। ऐसे में लोगों को ये निर्देश जारी कर दिए गए हैं कि वो अपने घरों के अंदर ही रहे, घरों से बाहर नहीं निकले। कच्छ और सौराष्ट्र खासतौर पर ये तूफान की जद में आने पर सबसे ज्यादा संभावना है और ऐसे में तमाम निर्देश जारी कर दिए गए हैं। और देखिए हमारे साथ हमारे सहयोगी राकेश पांडे जखाऊ से जुड़े हुए, जखाऊ पोर्ट गुजरात से सीधे लाइव। और ये देखिए राकेश नजर आ रहे हैं। राकेश, हम आपको देख पा रहे हैं और आपको देख करके अंदाजा लगाना राकेश मुश्किल नहीं है क्योंकि तूफान की जो आहट है वो कितनी तेजी से इस वक्त आप महसूस कर रहे हैं जखाऊ पोर्ट पर। बिल्कुल श्वेता, मैं यहाँ पर हालात बहुत ज्यादा मुश्किल है। जखाऊ पोर्ट पर जो जानकारी है तूफान को लेकर की, जखाऊ पोर्ट के आसपास आगे देर शाम तक लैंडफॉल, लेकिन उसकी दस्तक इतनी ज्यादा खतरनाक है कि जखाऊ पोर्ट पर यहाँ पर खड़े हो पाना मुश्किल है। इनफैक्ट हमें यहाँ तक आने भी नहीं दिया जा रहा था, लेकिन हमने रिक्वेस्ट की कि 10-15 मिनट के लिए हमें जाने दें, एक लाइव करके हम वापस यहाँ से चले जाएंगे क्योंकि ये जगह संवेदनशील है तूफान के लिहाज से, आने वाली तबाही के लिहाज से। और उसकी एक दस्तक आपको दिखाता हूँ कि यहाँ पर खड़े होना कितना मुश्किल है। हवा बहुत ज्यादा तेज चल रही है, समंदर में लहरें बहुत ज्यादा उफान नहीं क्योंकि पोर्ट और उसके पोर्ट के अपने कंस्ट्रक्शन, लेकिन हवाओं की रफ्तार आप देखिए किस तरीके से। मैं चाहूंगा पंकज आप जरा तस्वीर दिखाइए मेरे एनीमोमीटर पर, 83.5 किलोमीटर प्रति घंटे, यानी कभी कभी ये आंकड़ा 80 से 90 किलोमीटर के बीच लगातार जा रहा है। तो ये आप अंदाजा लगा सकती हैं कि यहाँ पर हवाओं की रफ्तार कितनी ज्यादा है। और इस पोर्ट के चूंकि ऊपरी हिस्से पर हम मौजूद हैं और मेरे चारों ओर आपको समुद्र दिखाई देगा। सामने ये पोर्ट है जखाऊ पोर्ट। जो लोग यहाँ काम करते थे पहले ही 2-3 दिन पहले ही उन्हें इवैक्यूएट कर दिया गया है, यहाँ से दूर किया जा चुका है सुरक्षा के लिहाज से। इनफैक्ट जखाऊ गांव तक आप जाइए तो वहां भी लोगों को घरों में रहने के लिए कहा गया है। लॉकडाउन जैसी स्थिति है कच्छ के पूरे इलाके में और लोग अपने घरों में बंद हैं। शेल्टर होम में शिफ्ट किया गया है। ये जखाऊ पोर्ट की तस्वीरें, हवाओं की रफ्तार बहुत ज्यादा और कभी भी ये हवाओं की रफ्तार 100 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंच सकती है। अभी 80 से 90 के बीच में यहाँ पर हवाएं चल रही हैं जो कि आप एनीमोमीटर में देख सकती हैं। जखाऊ पोर्ट से थोड़ी दूरी पर करीब 150 किलोमीटर साउथ वेस्ट में अभी ये तूफान मौजूद है और धीरे धीरे ये आगे बढ़ रहा है। लैंडफॉल देर शाम तक 4 बजे के आसपास हो सकता है लैंडफॉल हो, लेकिन ठीक जखाऊ पोर्ट से ना होकर जखाऊ पोर्ट के रास्ते से गुजरते हुए पाकिस्तान में इसकी ज्यादा तबाही देखने को मिल सकती है। सरक्रीक और उसके आगे जो केटी पोर्ट है, शाह पोर्ट है, वहां पर इसका और ज्यादा असर, विस्फोटक असर देखने को मिल सकता है। लेकिन हाँ, कच्छ का पूरा इलाका, उसके लिए आज के दिन में रेड अलर्ट जारी है। बारिश बीच में रुक रुक कर बहुत ज्यादा हो रही है, इतनी ज्यादा कि आंखों को खोलकर यहां पर खड़ा रह पाना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जा रहा है। बीच बीच में कभी कभी बारिश जरूर रुकती है, लेकिन अधिकतर यहां पर हालात बहुत ज्यादा मुश्किल भरे हैं। जखाऊ पोर्ट पर, कच्छ के इस पूरे इलाके में खास तौर पर लॉकडाउन जैसी स्थिति, यानी सड़कों पर आपको कोई नहीं दिखाई देगा। मैं भुज में रात को रुका था और भुज से जब मैं कच्छ की ओर आ रहा था तो सड़कों पर इक्की दुक्की गाड़ियां ही सिर्फ दिखाई दी है। एक बार फिर से यहाँ पर हवाओं की रफ्तार तेज हुई है और आप देखिए किस तरीके से 85 किलोमीटर के आसपास की रफ्तार हो जा रही है बीच बीच में। तो ये इस समय हालात हैं जखाऊ पोर्ट के। श्वेता,
बिल्कुल सही कह राकेश, हम देख पा रहे हैं कि आपके लिए भी रिपोर्टिंग करना वहां से बहुत मुश्किल हो रहा है और साथ ही जो आपके साथ बीजे हैं उनके लिए भी जाहिर तौर पर कैमरा संभालना मुश्किल हो रहा है। बहुत ध्यान रखें आप दोनों अपना, क्योंकि हमारे जो तमाम सहयोगी है देखिए किस तरीके से आपके लिए सीधे सच्ची रिपोर्टिंग ग्राउंड जीरो से कर रहे हैं। तेज हवाएं चल रही हैं 85 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से। 3 और सहयोगी हमारे साथ हमारे जुड़ गए हैं, जहां ज्योति को आप देख पा रहे हैं। ज्योति हमारे साथ जुड़ी हुई है द्वारका गुजरात से, सिद्धार्थ पांड्या हमारे साथ जुड़े हुए मांडवी गुजरात से, और साथ ही हमारे साथ राकेश त्रिवेदी जुहू बीच मुंबई से जुड़े हुए हैं। और तीनों का रुख करेंगे, लेकिन जो बड़ी खबर इस वक्त आ रही है, ब्रेकिंग न्यूज जो आ रही है वो पहले बता दें। महा तूफान बिपरजॉय इस समय कच्छ के जकाऊ पोर्ट से महज 180 किलोमीटर दूर है। जी हां, मौसम विभाग के मुताबिक सुबह के 2:30 बजे के बुलेटिन जो जारी किया गया मौसम विभाग की तरफ से, उसके हिसाब से ये तेज गति से समुद्र तट की ओर बढ़ रहा है और दोपहर बाद शाम 4 बजे के आसपास सौराष्ट्र और कच्छ के इलाके से टकराएगा। अभी की खबर के मुताबिक ये महा तूफान मांडवी और कराची के बीच जखाऊ पोर्ट से टकराएगा। मौसम विभाग ने इस दौरान 130 से लेकर 155 किलोमीटर की रफ्तार से तेज हवाएं चलने का अनुमान जाहिर किया है और यह हालात 4 बजे से लेकर करीब रात 12 बजे तक बने रहेंगे। उसके बाद तूफान की जो रफ्तार है वो थोड़ी कम होनी शुरू हो जाएगी। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां अब ये तूफान बहुत ज्यादा दूर नहीं है, शाम 4 बजे के आसपास इसका लैंडफॉल होगा और उस वक्त तेज हवाओं का सामना करना पड़ेगा। और चलिए ज्योति मिश्रा का रुख कर लेते हैं, द्वारका से हमारे साथ जुड़ी हुई है। ज्योति, मैं देख पा रही हूँ आपके पीछे बिल्कुल सन्नाटा पसरा हुआ नजर आ रहा है। लोग अपने घरों के अंदर हैं, मौसम का मिजाज इस कदर बना हुआ है कि आशंका की दहशत लोगों के मन में है। क्या तस्वीर वहां से ज्योति आज सुबह? बिल्कुल श्वेता, इस वक्त देखिए मैं गोमती घाट के पास मौजूद हूँ और जहाँ घाट पर हम मौजूद थे वो अरब सागर और गोमती नदी का संगम पॉइंट था। और जैसे जैसे चक्रवात करीब आता जा रहा है वैसे वैसे जो हवा की तेजी है और उसके साथ साथ समुद्रों का लहर वो तेजी से द्वारका को हिट करने लगा है। और इसीलिए खुद पुलिस प्रशासन ने और जो कोस्ट गार्ड के जवान हैं उन्होंने जबरदस्ती हमें वहां से हटाया, क्योंकि हमारी भी सुरक्षा उनकी जिम्मेदारी है। ऐसे में हमें वहां घाटों से हटाकर मंदिर के पास लाया गया है। और मेरे ठीक पीछे आप द्वारका का केंद्र द्वारकाधीश का वो मंदिर देख पाएंगे जो आज पहली बार बंद है और ये कपाट तब खुलेंगे जब ये चक्रवात, जब ये तूफान गुजर जाएगा। आप देखिए 150 मीटर की ऊंचाई इस शिखर की है और यहाँ तक कि शिखर पर मौजूद ध्वज तक को ये जो हवा है उसने नहीं बख्शा और उसके चिथड़े उड़ गए। वो ध्वज जो है वो पूरी तरह से फट गया। ऐसा द्वारका के इतिहास में कभी नहीं हुआ है और इसीलिए द्वारका के लोग चिंतित भी हैं। लेकिन ध्वज फटने से उन्हें ये भी उम्मीद है कि शायद चक्रवात की जो गति है वो कम हो जाए। शायद भगवान कृष्ण ने अपने जो लोगों पर आने वाला कष्ट है वो खुद पर ले लिया हो। तो ये द्वारका के केंद्र का हालात मैं इस वक्त आपको दिखा रही हूँ। लोगों के घर, दुकानें सब बंद हैं। ये देखिए यहाँ पर जो लोग रहते थे दरवाजों में कुंडी बांधकर लोग यहाँ से जा चुके हैं और सुरक्षित जगहों पर, क्योंकि ये ठीक घाट पर मौजूद वो जगह है। आप देखेंगे कि यहाँ पर मौजूद तमाम जो मंदिर हैं उनमें ताले लगा दिए गए हैं और पूरी तरह से द्वारका में यहाँ बेवक्त का लॉकडाउन नजर आ रहा है। क्योंकि जो हालात श्वेता बने हैं, अगर हम थोड़ा सा आगे जाके आपको घाट की तस्वीर भी दिखा पाए, ये द्वारका की तस्वीरें देखिए। द्वारका में पूरी तरह सन्नाटा है और लगातार गोमती घाट पर जो लहरें उठ रही हैं वो इतनी ज्यादा तेज हैं कि इसके पानी की जो बौछारें हैं वो पूरी यहाँ तक आ गई हैं। महज 20 कदम की दूरी पर आप देखिए श्वेता कितना अंतर था। और अब यहाँ पर गोमती की ये लहरें देखिए जो जमीन को छूने लगी हैं और इसी बात की आशंका थी जिसके मद्देनजर पुलिस ने हमें वहां से हटाया था। नदी पूरी तरह से जो जमीन के लेवल पर आ चुकी है और इसका पानी अब जमीन पर आने लगा है। ये तस्वीरें आप देखिए, यहाँ से बस 100 मीटर की दूरी पर अरब सागर है। वो जो ऊपर आप कुर्सियां देख रही हैं वो सीमेंटेड जो है उसके ठीक पीछे अरब सागर है और ये पानी, ये नदी का संगम यहाँ 100 मीटर आगे होता है। समुद्र का पानी जो है वो गोमती में मिलने लगा है और देखिए जल स्तर जो है वो इतना ज्यादा ऊंचा उठ गया है श्वेता जी। पानी जो है वो पूरी तरह जमीन पर आने लगा है और इसी बात का खतरा था, इसी बात का जो अनुमान लगाया जा रहा था। आईएमडी ने भी इस बात को लेकर चेता दिया, लेकिन अभी अभी कोस्ट गार्ड्स के जवानों को शायद कोई आदेश ही दिया गया होगा कि फाइनल पेट्रोलिंग कर मीडिया को भी वहां से हटा दिया गया। ये तस्वीरें आप देख पाएंगे, कैमरा पर्सन शिफ्ट हो गए क्योंकि हम देख पा रहे हैं जहां पर आप मौजूद थी, जहां से आपको हटाया गया वहां पर अब जो जल स्तर है वो तेजी के साथ बढ़ गया है और यही वजह है कि जो वहां पर कोस्ट गार्ड की टीम है वो लोगों को वहां से हटा रही है, मीडिया कर्मियों को वहां से हटा रही है।